जेबी केसर जो अभी पार्टी बनी हुई है, ये आप देख ही रहे हैं, ये क्या है। उस आप ये दे सकते हैं कि जो जात से सुदेश जी आते हैं, चंद्र प्रकाश जी आते हैं, उस जात से जयराम जी आते हैं। लेकिन यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाता है कि जितना काम और जितना कुर्मियों को जगाने का काम सुदेश जी या चंद्र प्रकाश जी किए हैं। देखिए हाँ, इसमें फिर तो हम थोड़ा सा जो कुर्मी वोटर है, जो महतो वोट बैंक है, उसके बारे में ये बड़ी राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि हर 20 साल में नेता बदल देता है। ठीक है ना, विनोद बिहारी से शुरू करके लेके आप देख लीजिए। तो जयराम महतो तो एक फैक्टर है, तभी तो उसको लोकसभा में उनके उम्मीदवारों को 8 लाख से ज़्यादा वोट मिला। ठीक है, तो मुझे ये समझाइए कि इस बार विधानसभा सीटें में आपके ही पार्टी का वोट तो बटेगा ना। आंसू की ताकत क्या है? आंसू की ताकत महतो वोट बैंक है। महतो कम्युनिटी के सबसे बड़े नेता, न सिर्फ झारखंड के बल्कि इस इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं। इनफैक्ट बिहार में नीतीश कुमार हो, उसके बाद सुदेश महतो को माना जाता है। लेकिन वो वोट तो बटेगा क्योंकि युवाओं का तबका। तो मुझे ये बताइए इसका फायदा नुकसान क्या है? इसमें सर आंसू को देखिए सर, आंसू ने जितना काम किया है, काम के एवज में वो वोट मांगती है। और जेबी केसस आप उनके बहुत सारे नेताओं को भाषण सुन चुके हैं। अभी देख ही रहे संजय मेहता जी का हाल, एक बड़े पढ़े लिखे, हमको लगता है जयराम महतो से ज़्यादा पढ़े लिखे संजय मेहता जी हैं, बिल्कुल। लेकिन आज उनका क्या हाल हुआ सर, देखिए जेबी केसेस के अंदर क्या है सर, जयराम अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है और सर्वे सर्वा के आदमी उस पार्टी के अंदर लाठी खाते हैं देवेंद्र नाथ महतो, नेता बनते हैं जयराम महतो। बात को समझिए सर, पढ़े लिखे युवा हैं संजय मेहता। संजय मेहता ने इतनी अच्छी बात उनको बताया, लेकिन उनको बुरा लग गया कि हमको क्यों बता रहे हो, तो उसको पार्टी से साइड कर दिए। अब मनोज यादव जी का आप स्टेटमेंट सुने होंगे, उन्होंने क्लियर कहा इस चीज़ को कि अगर जयराम जी हमारे प्रचार में आते तो उनको और वोट मिलता। तो सर पार्टी में ही आप देख रहे हैं कितना फूट है, पार्टी में ही कितना फूट है। अभी आप देख लीजिए रामगढ़ में उनका प्रोग्राम हुआ, उसके लोग बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार हर जगह चेकिंग लगा दिया। सर चेकिंग तो आए दिन झारखंड सरकार कर रही है, लेकिन एक सम्मेलन को लेकर इस तरह से प्रशासन के ऊपर आरोप प्रतिरोप लगाना ये कहीं से ठीक नहीं है। हम लोग सर रामगढ़ विधानसभा से हैं, बड़का गांव विधानसभा में भी आते हैं, लेकिन वहाँ सर आए दिन चेकिंग चल रहा है। आप इस भरोसे में हैं कि जेबी केएसएस का जो उनका नया पार्टी का जो नाम है, उनके पार्टी के भीतर अगर आपस में वो लड़ता है तभी आप लोगों को नहीं सर, ऐसा नहीं है। जनता देखिए जागरूक है, जनता जागरूक है सर। हमारा गठबंधन एनडीए, हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख ही रहे, शहरी मतदाता और जो लोकल मतदाता दोनों में आपस में बहुत सारा ये है सर। शहरी मतदाता का जो मोटो होता है वो बीजेपी की तरफ होता है और ग्रामीण का होता है सर, वहाँ जो आप वोट बढ़ जाता है, जो चीज़ हम लोग अपना जो अभी तक देख रहे 20 सालों से। लेकिन सर एनडीए हम जो लड़ रहे हैं, एनडीए में हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार सुदेश जी के और एनडीए के नेतृत्व में हम लोग झारखंड में बनाएंगे। तो आपके हिसाब से जयराम महतो या उनकी पार्टी कोई फैक्टर नहीं? हम लोग के लिए कोई फैक्टर नहीं सर। लोकसभा का चुनाव का समीकरण बिल्कुल अलग होता है और विधानसभा का अलग होता है, क्योंकि ये क्षेत्र का राज्य का चुनाव होता है, वो देश का चुनाव होता है। यहाँ पर नया नया पार्टी बना, नया नया जोश, युवाओं में जोश था सर। वो आज उन युवाओं को लग रहा है कि हमको ठगने का काम किया। आप देख रहे हैं तीर्थनाथ आकाश को देख रहे हैं, विकास महतो को देख रहे हो, खुले तौर पर उनका विरोध कर रहे हैं। विकास महतो तो बीजेपी में आ गए। बीजेपी में सर देखिए, वो तो जेबी के सर भाषा आंदोलन से जुड़ा हुआ इंसान है वो। भाषा आंदोलन जब शुरू, आप एक चीज़ देखिए, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का भी काम कीजिए कि भाषा आंदोलन जब शुरू हुआ, भाषा आंदोलन में कौन कौन लोग सक्रिय थे। और आज जो 5100 रुपया का फॉर्म बेचे हैं रामगढ़ विधानसभा में, 40 फॉर्म बिका है, 40 5 200 2 लाख रुपया का उन्होंने फॉर्म। ये फंड कहाँ जा रहा है सर, ये जांच का विषय है। इसी तरह बड़का गांव विधानसभा में बिका। लेकिन सर ये फॉर्म बेचने का आज तक कोई राजनीतिक दल ये काम नहीं किया जो जेबी केसेस या जेल के भी कोई कर रहे हैं। तो उनके पास फंड कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे लड़ेंगे चुनाव? नहीं सर, फंड अगर नहीं होता, आप एक चीज़ देखिए, वो फॉर्म खरीदने वाले सारे युवा लोग हैं, वो युवा बेरोजगार है। आप ये चीज़ को मानना होगा सर। युवा लोग जो फॉर्म खरीद रहे हैं, लोग भी तो चंदा लेते हैं सर, जो पार्टी राजनीतिक दल तो लेती है चंदा, वहाँ भी मिलता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए तमाम। हम सर इस चीज़ को मना नहीं करते हैं। जो चीज़ चंदा पार्टी का फंड आता है, पर्सनल अकाउंट में नहीं आता है सर। हमारा पार्टी का जो चंदा आता है अकाउंट में, पार्टी के फंड में आता है। हम खुद चंदा देते हैं, पार्टी को नहीं मिलता, तो वो इस तरीके से ले रहे हैं। उनको क्या मिलता है सर, वो आप मीडिया के लोग हमसे बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। हम इसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी सर सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जयराम जी का राजनीति करने का जो तरीका, देखिए सबसे बड़ा चीज़ सर, आपको पढ़े लिखे लोगों का जो आप गलत तरीके से भाषा का प्रयोग करते हो, गलत है। अरे सीओ, अरे वीडियो, ये क्या है सर? आप एक पीएचडी के हुए इंसान हैं, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान को छाती में लगा के बात करते हैं और संविधान की धज्जी उड़ाते हैं। तो आपको भाषा में कंट्रोल करना है, वैलिड पॉइंट। बिल्कुल सर। और यही बात उन्होंने क्या कहा, संजय मेहता जी ने यही बात बोला कि भाषा में आप कंट्रोल कीजिए, तो उनको बुरा लग गया। देवेंद्र नाथ जी यहाँ लाठी खा के मरे हुए हैं, उनको देखने वो नहीं आए। दिल्ली में गए तो बोलते उनके लोग रोक दिया। ऐसा होता है सर, हमारे केंद्रीय सुदेश जी हैं, हमको कुछ होगा वो आएंगे, हमारा लड़का नहीं रोकेगा सर, क्योंकि हमारा सुप्रीमो है, हमारा गार्जियन है। उसी तरह सर
अंगद नायक के बारे में आप अंगद जान रहे हैं सर, उसके लास्ट पे इन्होंने राजनीति किया। बोले थे देंगे, पैसा दिया नहीं। बिल्कुल सर, आप लोग खुद जान रहे, मीडिया के माध्यम से बताएंगे कि इन्होंने बोला था कि हम जो है 8,000 रुपये इनका परिवार, आज उनका परिवार का हसर देखिए सर क्या हुआ। आज जब आप लोग जैसे मीडिया ने इनको उजागर किया तो उनको खराब लग रहा कि मीडिया लोग क्यों कर रहा। आप देख रहे थे देव महतो जो यूट्यूब उनका खूब बनाता था, तीर्थनाथ का, इन लोग आज उल्टा सीधा बोल रहे। क्यों? जिस समय ये उनका फेवर में बात करे तो अच्छा था, आज उनका जो गलत नीति है उसको आज क्लियर कर रहे हैं तो उनको विरोध कर। तो सर ऐसा नहीं है, देखिए जनता सब जानती है, भीड़ लगाना और भीड़ को वोट में तब्दील करना ये बहुत बड़ा चीज़ है सर, और आप ये चीज़ समझ सकते हैं। और हम यही जानते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आप बहुत पुराने, हमको लगता है हम जब से हम राजनीति करें तब से आपको देख रहे हैं सर, आप हर जगह न्यूज़ को कवर करते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप न्यूज़ को कवर, इसके लिए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया शुक्रिया।